नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन की इस यूथ पाठशाला में आपका स्वागत है। अब हम आज कक्षा 6 की गणित विषय में, जिसके हमारा जो टॉपिक है अध्याय 1 है, अपनी संख्याओं की जानकारी। देखिए, अपनी संख्याओं की जानकारी में आज हम संख्याएं होती क्या है। जैसे मैंने लिखा 1 2 3, ये संख्या है। ये जो संख्या है ना, अंकों से मिलके बनी हुई है। अब आप पहले अंक के बारे में बात करें। हम अंक इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। 0 होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अंक है। इन अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्या बनती है। यहाँ 123 है, ये संख्या है, और ये संख्या है अंकों से मिलकर बनी है। इस समय अगर मैं बात करूं 9, मैं लिखूं 22। देखो, ये एक संख्या है, लेकिन ये संख्या एक अंक की है। मैं इसकी बात करूं 22, ये एक संख्या है लेकिन 2 अंक की है। उसके बाद में मैंने 123 लिखा, ये भी एक संख्या है और ये 3 अंकों की संख्या है। तो इसमें हम देखते हैं कि संख्याएं एक अंक की कौन कौन सी हो सकती है। एक अंक की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक अंक की संख्या है। अब हम बात करें, इन्हें इकाई भी बोल सकते हैं। ये इकाई का अंक है, ये इकाई का। अब संख्या बात करें, 2 अंक की संख्या। 2 अंक की संख्या 10 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाती है? हमारे 99 तक। अब हम कहें कि भाई देखो, जो हमारी इकाई की संख्या थी वो थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9। उसके बाद में दहाई, ये 2 अंक है। दहाई का मतलब होता है 2 अंक। इसमें हम देखते हैं कि जो दहाई होती है उसमें सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी हमारे पास 10, और सबसे बड़ी संख्या होगी हमारे पास 99। यानी अब हमारे पास प्रश्न होता है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। फिर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। ये हो गए हमारे पास 2 अंक की। अब 3 अंक की बात करें अपन, 3 अंक की संख्या 100 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी? हमारे पास 999 तक। यानी जो हमारी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है वो है 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई 999। 4 अंक की बात करें अपन, तो 4 अंक में देखें आप, ये 4 अंक हो गए। 4 अंक यहाँ से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि ये जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है उसमें 1 प्लस किया, तो जैसे हम 1 प्लस करते हैं तो कितना आ जाता है? 1000 आ जाता है। और कहाँ तक जाती है? ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या तक। अब देखो, ये तो 1000 हो गई, ये होगी 9999। तो अब हमारे पास, अब हम संख्याओं के बारे में देखते हैं। मैंने एक संख्या लिखी, ये देखो, ये मैंने संख्याएं लिखी है। ये 1 अंक की संख्या है, ये 2 अंक की, ये भी 2 अंक की, ये भी 3 अंक की, और ये भी 3। एक संख्या और लिख देते हैं अपन, इनको हम पढ़ते हैं। ये हो गया 2 1 अंक की, ये हो गया 42 ये 14 2 अंक की, ये 293, ये हो गए 149, और ये हो गया 1012। अब हम इन्हें देखेंगे, अरेंज करेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या, यानी संख्याओं को व्यवस्थित करना,
क्योंकि हम कहते हैं ना छोटे से बड़ा वाला दो तरह से अरेंज कर सकते हैं। एक तो जैसे हम छोटे से बड़ा, इसे हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर इंग्लिश में, और बड़े से छोटा ये होगा डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको हम जैसे अवरोही क्रम और आरोही क्रम, दो तरह के क्रम हो गए व्यवस्थित करने के। तो हम बात करते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर ये क्या कहता है कि सबसे पहले अंक देखो आप, तो यहाँ एक अंक है, ये सिर्फ एक अंक है, मतलब सबसे छोटा हो गया 2। उसके बाद में 2 अंक वाला आएगा, क्योंकि एक अंक का तो बस एक ही है। उसके बाद में देखो हमारे पास है ये वाला, ये 2 अंक है, ये 2 नंबर है हमारे पास, ये संख्या है 2 अंक की। अब इसमें देखते हैं कि छोटा अंक पहला कौन है। ये देखो ये संख्या 14 है और ये 42 है, यानी कि जो 14 होगा वो पहले आता है 42 के, तो मैंने लिखूंगा 14 और 42। तो ये दो संख्या, एक तो ये कि 2 आ गया, फिर 14 आ गया और फिर 42 आ गया, यानी मैंने इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर दे दिया और इसको 3 नंबर दे दिया। उसके बाद में ये 3 अंकों की 2 संख्या ये वाली है, ये है हमारे पास 3 अंकों की 2 संख्या। तो इसमें देखिए जो ये अंक है, तीसरा अंक, वहाँ से पता लगता है कि अंख्याओं को किस तरह देखते हैं। 1 पहले आता है, तो यानी ये नंबर हो गया 4, क्योंकि 3 नंबर दे चुका, तो ये हो जाएगा 149 चौथे नंबर पे। ये इसके बाद का नंबर हो गया 5, तो ये हो गया 293। बाकी बचा कौन सा है, ये 4 अंकों का 1012। अब देखो ये जो ऑर्डर है ना हमारा, ये आरोही क्रम है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटा पहले, छोटे से ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, उससे बड़ा, ये, यानी ये ऑर्डर क्या हो गया, एक इंक्रीजिंग बढ़ते हुए क्रम में हो गया। और जब बढ़ते हुए क्रम में हो रहा है तो हम इस क्रम को बोलते हैं आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर। कभी कभी देखो प्रश्न यहाँ से क्या बनता है, प्रश्न ये बनता है कि हमको ये इतने संख्याएं दे दी कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर निकालना, यानी डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ये सबसे छोटा है, इसको देख के सबसे छोटा ये वाला अंक, सबसे बड़ा ये, तो इन दोनों का अंतर, अंक का मतलब होता है दोनों का डिफरेंस देखते हैं अपन। तो डिफरेंस या अंतर होगा वो क्या होगा हमारा, सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा नंबर, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये 0 और ये, यानी सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर आ गया ये 1010। ये हमारा ऑर्डर कौन सा हो गया, आरोही क्रम में। इसी को अगर मैं बड़े से छोटा लिखना चाहूँ तो कैसे, दूसरे क्वेश्चन से देखते हैं अपन, बड़े से छोटा लिखना। देखिए जैसे मैंने कोई संख्याएं लिख दी 9, 12, 15, 11, 21, 95, 105, 103, 914, 845, ये संख्या दी। ये मेरे पास संख्या है। अब इनको मैं आरोही क्रम का तो हम कर चुके हैं, अब अवरोही क्रम वाला। अवरोही क्रम का मतलब होता है पहले बड़ा लेंगे फिर छोटा लेंगे, इसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर इंग्लिश में। यानी आरोही क्रम में हो चुका, तो अब हम लिखेंगे अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। आरोही क्रम को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पहले सबसे बड़ा, पहले इसको हम क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं कि सबसे छोटा कौन सा है।
भाई ऑर्डर से लिख देंगे बाद में, लेकिन हम ये देख लेते हैं सबसे छोटा कौन सा है। फिर वही बात है, जो इकाई देखो ये जो नंबर है ये एक अंक का है और कोई सा भी नहीं है यहाँ पे एक अंक का, तो ये हो गया हमारा सबसे छोटा। इसको मैंने एक नंबर दे दिया, यानी पहले मैं नंबरिंग दे देता हूँ, फिर जो सबसे बड़ा होगा उसको पहले लिख दूंगा। उसके बाद में देखते हैं ये 2 अंक का, ये भी 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 2 अंक का, यानी ये सब 2-2 अंक है। अब जब संख्याओं को यानी जो डिजिट्स हैं उनकी जब तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि ये वाला ढाई वाला अंक देखेंगे कि कौन सा है, ये वाला। तो आपने कहा कि देखो यहाँ पे ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, इनको नहीं, ये 2 है और ये 3 है, 9 है। तो यहाँ नहीं, हम सिर्फ यहाँ तुलना करते हैं, इनमें देखते हैं इनमें सबसे छोटा कौन है। जब इनमें देखते हैं तो ये तो तीनों बराबर है, ये वाला अंक तो फिर यहाँ देखेंगे इकाई में, तो इकाई में सबसे छोटा है 11, तो इसको नंबर दे दिया हमने 2। नहीं, पहले छोटे से बड़े को हम अरेंज कर रहे हैं। फिर 11 के बाद में क्या आता है, 12 आता है, ये आ गया हमारे पास। ये था हमारा 12। देखो ये वाला और ये, तो ये 2 नंबर था, तो ये हो गया हमारे पास 3 नंबर। उसके बाद में ये हो गया 4। यहाँ हमने कंपेयर कर लिया। देखिए एक नंबर और है, हमारे पास ये नंबर लिखा हुआ था, तो इसको कुछ नंबर दे देते हैं हम, 6 ना दे देते हैं, तो 106 हो गया हमारे पास। अब देखें यहाँ ये 2 अंक के नंबर है, तो 2 अंक में 2 पहले आता है, तो ये नंबर हो गया हमारे पास 5वें नंबर पे, और ये हो गया छठा। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये सारे 3 अंकों के नंबर है, 3 अंकों की संख्या है। 3 अंकों की संख्या में देखो ये इकाई दाई सैकड़ा, इकाई दाई सैकड़ा, इकाई दाई सैकड़ा, इकाई दाई सैकड़ा, यानी सैकड़े वाले पे तीसरे नंबर पे देखेंगे तो जो ये नंबर है ये तो समान है, ये समान है, और ये देखो ये वाला इनमें कौन सा सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा है 1, तो 1 वाले को नंबर देंगे। 1 में भी देखो, फिर अगला सेकंड ढाई पे देखा तो यहाँ 0 समान है, तो कोई हम नहीं पहुँच पाए निर्णय पे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। फिर यहाँ गया, यहाँ से देखते हैं यहाँ 6 और यहाँ 3 है, तो ये 106 हो गए और यहाँ 103 और यहाँ 106, तो अगला नंबर दे दिया अपन ने इसको 7, और ये हो गया 8। फिर अगला नंबर यहाँ देखो, यहाँ 914 और ये 814। अब इस पता लग रहा है कि 800 छोटा होता है, 900 बड़ा होता है, तो इसका नंबर दे दिया अपन ने 8। 8 के बाद में इसको 9 और इसको 10, यानी हमने 10 संख्याएं ली और उनका ऑर्डर बनाया। और अब हमारा जो ऑर्डर है वो अवरोही क्रम में है, यानी सबसे बड़ा पहले और सबसे छोटा पर। तो सबसे बड़ा कौन सा हमारे पास, ये, तो इसको लिखा अपन ने 914, यह हम लिख रहे हैं अवरोही क्रम, यानी बड़े से छोटा। दूसरा नंबर देखो, अब हम नंबर को उल्टा करेंगे, 10, 9, 8, 7 इस तरह। तो 10 के बाद में 9, 845, 845, तो 9 नंबर हो गया। 8वें नंबर पे क्या है, 106, 7वें नंबर पे 103, 6ठे नंबर पे 95, 95, फिर 21, 21, 5 के बाद में 4, 15, 15 के बाद में 12, 12 के बाद में दूसरा नंबर 11, और 11 के बाद में 9। यानी इस तरह हमने जो हमारी जो संख्याएं थी, तो पहले हमने आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, और ये अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। अब इनकी कुछ संख्याएं लेंगे और देखते हैं कि उनमें तुलनाएं करेंगे अपन। तो देखो उसके लिए क्या किया अपन ने, मैंने संख्याएं ली, संख्याओं की तुलना। अब हम
संख्याओं की तुलना करेंगे। अभी जैसे की थी हमने, अभी तो हमने सिर्फ ऑर्डर में रखा था, ऑर्डर में रखने के बाद में अब तुलना ही करेंगे, यानी ऑर्डर में तो रख दिया भाई कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, लेकिन क्वेश्चन किस तरह आता है वो देखते हैं अपन। जैसे मेरी आज एक हो गया, मैंने लिखा 92। अभी जो मैंने किया था उस एग्जाम्पल को मैं वापस दोहरा रहा हूँ। ये हो गया 92, ये 392, 4456, 8000। ये मैं छोटी संख्या का एग्जाम्पल लेके देख रहा हूँ। अब अगर मैं अब इसको तुलना करूँ, देखूँ कि ये सबसे छोटा अंक कौन सा है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या। यहाँ आपको देखने से मालूम पड़ रहा है कि ये 2 अंक है, ये 3 अंक है, ये 4 अंक है और ये भी 4 अंक है। लेकिन जब अब मैं कहूँ कि यार अब मैं अवरोही क्रम में लिखूँ, प्रश्न तो यहीं से आएगा ना कि सब अवरोही क्रम कौन सा है, आरोही क्रम कौन सा है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ मैंने देखा अंक, यहाँ पर जो ये अंक है ये वाला, ये 2 अंक का, ये 3 अंक का, ये 4 अंक का और ये भी 4 अंक का। यानी यहाँ से आप ये देखोगे ये तो सबसे छोटा हो गया यहाँ मेरी संख्याओं में, सबसे छोटी संख्या ये सबसे छोटी संख्या। देखो सबसे छोटी संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, और अब सबसे बड़ी संख्या ये वाली हो गई। अब हम कैसे देखो 4456, 8942, तो 8000 ज़्यादा हो जाता है 4000 से, तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई, बड़ी संख्या। अब आप देखो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या मिल गई मुझे। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सबसे बड़ी संख्या है उससे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप तुरंत कह दोगे कि ये वाली जो सबसे बड़ी संख्या है उससे छोटी संख्या ये है। तो ये एग्जाम्पल से मतलब मुझे पता लग गया कि मैं संख्याओं को कैसे बांट सकता हूँ। आगे देखो संख्याओं में क्या होता है, इन संख्याओं का हम जब लिखते हैं ना संख्याओं को, तो एक ही उनको सन्निकट मान कर लेते हैं, यानी अप्रोक्सीमेशन करते हैं। अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है, जैसे मैंने कहा देखो संख्याओं का सन्निकट मान, सन्निकट मान को बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। देखो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू हम 2 तरह से लिख सकते हैं। जैसे हमने कहा कि मेरे पास अंक है 0 से लेके 9, और मैंने इसको कहा कि मुझे यह है दहाई में, तो सन्निकट मान हम लेते हैं। जैसे हमारी संख्याएं होती है 0 से लेके 9, 10 से लेके 99 तक, 100 से लेके 999, यह सन्निकट मान देखा जाता है। तो और यहाँ अभी देखो हम ये मानते हैं कि इनका जो बीच का मान होता है ना 0 और 9, इसमें देखो यहाँ 5 होगा कहीं ना कहीं, उसके बाद में 4, 3, 2, 1 और 0। ये उसके आगे चले हुए, उसके आगे चलने पर हम देखते हैं 5 के बाद में 6, 7, 8, 9 और ये मैंने लिख दिया 10। यानी मुझे सन्निकट मान पे पहुंचना है। तो सन्निकट मान देगा बहुत अच्छी तरह, इसको एक बार फिर मैं लिखता हूँ, है ना। मैंने लिखा 4, इसका सन्निकट मान लिखो इकाई। देखो यहाँ पे हम देखता हूँ कि मैं 4 यहाँ पर है, इस जगह 4, तो 4 है का अगर मैं सन्निकट मान करता हूँ, सन्निकट मान मतलब अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, तो ये सन्निकट मान है ना ये 0 में कन्वर्ट हो जाता है।
क्यों? क्योंकि देखो एक नियम होता है कि जब कोई भी संख्या अगर 0 से 4 तक है, 0 से 4, या ये मान लो 5 नहीं है लेकिन वो 5 नहीं है, तो वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। और 5 से बड़ी, 5 और 5 से बड़ी, तो ये तो हो जाएगा 0 और यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा 10। तो मैंने जो 4 संख्याएं थी मेरी ये वाली, इसका सन्निकट मान हो गया 0। आगे देखो, मैं लेता हूँ 9, इसका सन्निकट मान निकालता हूँ। अब आप ये देखो, ये नंबर लाइन है, संख्या रेखा। 9 कहाँ पर आपका? यहाँ। और हमने ये क्या कहा कि 0, 1, 2, 3, 4, अगर ये अंक हुआ तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हुआ 5, 6, 7, 8, 9, तो ये क्या बन जाएगा? ये 10 बन जाएगा। तो अब हम ये देखते हैं, ये जो 9 आया ये किस में कन्वर्ट हो गया? 10 में कन्वर्ट हो। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाएगा। देखो 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें देखते हैं अपन कि संख्याएं किस तरह से जैसे मैंने लिखा। और अब देखते हैं यहाँ पर 10 से लेके 100 तक की संख्याओं का सन्निकट मान कि किस संख्या कैसे। तो मैंने एक नंबर लाइन लिखी है, ये मेरी संख्या रेखा है। या तो 10-10 का ले लेते हैं अपन भाई। 10-10 का तो मैंने आपको बता दिया 10 किस में कन्वर्ट हो जाए। अब अगर मैं कहूँ कि भाई देखो मेरा नंबर एक 0 है, एक नंबर है 100, इसमें कोई संख्या दे दी मैंने 54 दे दी, इसका सन्निकटन मान निकालना है सैकड़ा में। सैकड़ा में निकालते हैं, सैकड़ा मतलब 100 में। हम यहाँ 50 गए, 50 इसका मध्य बिंदु होता है, मध्य मान हो गया। अब आप ये देखो, ये 50 से ऊपर जितनी भी संख्या है ये वाली, और 0 और 50 पहले वाली संख्या, मतलब 50 नहीं है, 50 से थोड़ा कम, मतलब जैसे ये हो गया 1, 2, 3 इस तरह से। तो अब मैंने क्या कहा कि 0 और आप ले लो 49, ये संख्या है। अगर इसका मैं सन्निकट मान लिखूंगा तो लिखूंगा मैं 0, यहाँ 0। और 50 और 50 से बड़ी जितनी भी होगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी मेरे पास 100 में। तो अगर मैं 54 का सन्निकट मान लिखूं कि भाई देखो 54 मेरे पास एक संख्या है, उसका मैं अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालूं, तो जो 54 जो संख्या है मेरी पास, ये नंबर है, ये 50 से ज़्यादा है, यानी आधे से ज़्यादा। जब आधे से ज़्यादा हुई, आधा या आधे से ज़्यादा हुई तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 100 में। तो इसका मान हो जाएगा मेरा 100। और कुछ संख्याएं लेते हैं अपन, उससे और हमें सीखने को मिलेगा। जैसे मैंने कहा 495 एक संख्या है, और 300 नहीं, ज़्यादा लेंगे ना, 634 लेते हैं। इन संख्याओं को हम पहले जोड़ेंगे, योग करेंगे, फिर योग एक सिंपल योग, और फिर हम इसका सन्निकट मान से भी क्या करेंगे, योग करके देखते हैं। तो जब हमने इसका योग किया, योग, तो 495 प्लस 634, ये जब हम प्लस करता हूँ मैं, तो ये कितना आ जाएगा? ये 9, 12 और 10 और 1 11, यानी 495 और 634 को जब मैंने जोड़ा यानी एडिशन किया, तो एडिशन में क्या हुआ, मेरे पास ये योग आया। ये एक एक्चुअल वैल्यू है। अब मैं इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकाल के देखता हूँ, और अप्रोक्सीमेशन वैल्यू किस में निकालूंगा? पहले निकालूंगा मैं इसको टेंस के अंदर, यानी दहाई के अंदर। तो देखो यहाँ पे आप जब दहाई का अंदर इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू देते हैं, ये तो हो गया इसका वास्तविक मान, ये इसका वास्तविक मान है। अब देखो मैं इसको लिखा यहाँ पे
495। जब मैं इसका 100 में नहीं 100 के अंदर अप्रोक्सीमेशन, तो मैं इसको कितना मानूंगा, मैं इसको मानूंगा ये 495 है, तो 400 और 500 के बीच में, जैसे ये वाला मान 495 लिखा मैंने, 495। तो अब आप ये देखो, इधर 0 है और इधर है 100 ले रहे हैं ना अपन, हाँ इसका निकालते हैं। तो जो ये वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू 95, ये 50 से ज़्यादा आ रही है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास 100 में। तो इसका ये हो गया हमारे पास 500, क्योंकि 400 तो पहले ही है, 100 और हो गया 500। अब ये देखो 634, 600 तो क्लियर है, 34 है वो 50 से कम है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 600 में ही। भाई 0 था तो 0 में 600 जोड़े, तो अब इसका योग किया अपन ने, तो योग आ गया मेरे पास 0 0 11। अब देखिए आप, जो एक्चुअल वैल्यू था ये एक्चुअल सम आया, ये था सन्निकट मान, सन्निकट मान में क्या आया, मेरा आंसर आया 1100। तो इस तरह हम बड़ी बड़ी संख्याओं को सन्निकट मान निकाल लेते हैं उसकी। अब इसको हम क्या, ये तो योग किया, एक बार क्या करते हैं इसको घटा के भी देख लेते हैं। तो दूसरी वैल्यू ले लेते हैं अपन, देखो ये मैंने लिखा 23, इधर लिया मैंने 45 नहीं, अच्छा 45 ही लिया मैंने। देखो इसका मैं क्या करूँगा, व्यवकलन करूँगा, व्यवकलन का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, घटाना। लेकिन पहले मैं एक्चुअल वैल्यू का सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो बड़ी संख्या कितनी है ये, और छोटी संख्या कितनी है ये, तो इसको में से ये वाला वैल्यू घटाए, तो कितना आ गया मेरे पास, 5 में से 3 गया तो 2, 4 में से 2 गया तो 2, ये मेरे पास वास्तविक मान आया। अब देखो वास्तविक मान आ गया, उसके बाद में देखो वास्तविक मान आने के बाद अब मैं इसका, यहाँ मेरे पास इकाई और दहाई 2 अंकों की संख्या, अब मैं इसको क्या करूँगा, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालूंगा कि 45 से 45, मैंने यहाँ देखा 45 को, ये 0, ये हो गया 50, ये 0 और ये हो गया 100। मैंने देखा है कि जो 45 है ये कहाँ पर है। देखो मैं 2 तरीके से, एक तो मैं क्या करूँगा, सैकड़ा, मतलब जैसे हम बोलते हैं 100 के अंदर अप्रोक्सीमेशन कर सकता हूँ, और एक टेंस में। तो पहले मैं टेंस वाला कर लेता हूँ ताकि और क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखो टेंस में, तो यहाँ 0 है, यहाँ 5 और यहाँ 10। ये जो अंक है, ये वाला अंक, ये जो अंक है ये 5 है, यहाँ आ रहा है। तो हमने क्या कहा था कि 0 0 1 2 3 4, अगर ये आ जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है 0 में। और अगर आपके पास 5 6 7 8 9 ये कोई भी अंक आ जाएंगे, वो हो जाएगा 10 में। ठीक है, तो अब यहाँ देखें हम, ये हमारा जो अंक है ये वाला, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया 40 और ये 10 हो गए, तो ये हो गया 50 माइनस ये 23 अंक। तो 23 देखो, 23 में जो 3 अंक है ना ये वाला, इसको मैं ध्यान दूंगा, तो 3 अंक कहाँ पर आएगा मेरे पास, यहाँ 1 2 3 4, मतलब 3 अंक इस जगह आ रहा है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 0 में, तो ये हो गया 20। अब इसका अंतर निकाला मैंने, कितना हो गया अंतर, इसका अंतर हो गया मेरे पास 0 और 30। अब देखो कितना अंतर आ रहा है, ये तो एक्चुअल था और ये अप्रोक्सीमेशन, यानी ये हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं कि किस तरह से एक वास्तविक मान और एक अनुमानित मान में क्या अंतर हो सकता है। उसके आगे देखो, अगला लेते हैं अपन, संख्याओं को किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
संख्याओं को बनाना। संख्याओं को कैसे बनाते वो देखो, मैंने लिया संख्याओं का निर्माण। हम टॉपिक डाल देते हैं संख्याओं का निर्माण। संख्याओं का निर्माण देखो, संख्याएं हमने पहले बता चुके, संख्याएं अंक से मिलकर बनी होती है और अंक होते हैं हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये अंक होते हैं। इनमें देखो संख्याएं किस तरह से, मैंने कहा कि देखो आपको 3 अंक लेने इसमें से, तो मैंने कहा 3 अंक ले लेते जी, 1, 4 और 6, ये 3 अंक लिए मैंने। इन 3 अंकों से मुझे सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो आप कहोगे देखो कैसे बना सकते हैं, यानी संख्याएं तो बहुत सारी बन सकती है, लेकिन सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याएं बनाने के लिए क्या क्या, तो आपने कहा कि मैं ऐसे करूँ, एक अंक तो ले लेता हूँ, 1, 4, 6, फिर 1, 6, 4, ये फिर जितनी संख्याएं बन सकती 6, 1, 4, 4, 6, 1, इस तरह मैं बहुत सारी संख्याएं बना सकता हूँ। 4, 6, 1, तो ऐसे संख्या तो मैं बहुत सारी बना सकता हूँ, लेकिन मुझे चाहिए ऐसी संख्या जो सबसे बड़ी हो, इन अंकों से यूज़ करते, इनको यूज़ करना। और बनाने का एक नियम होता है कि कोई भी संख्या रिपीट ना हो, रिपीट का मतलब दोबारा ना आए। तो अब मैंने कहा देखो यहाँ कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही, ठीक है, रिपीट यानी पुनः ना आना, बार बार रिपीट ना होना। तो देखो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए मैं सबसे पहले छोटी बना देता, सबसे छोटी संख्या इन अंकों को यूज करते हुए, इन अंकों को यूज करूंगा मैं। तो सबसे बड़ा अंक कितना है इसका, सॉरी, सबसे छोटी बनानी है तो सबसे छोटा अंक है 1, फिर उससे बड़ा अंक 4, फिर उससे बड़ा अंक 6, यानी 1, 4, 6 इन अंकों को मैं जब यूज कर रहा हूं तो मेरे पास सबसे छोटी संख्या हो गई 146, और कोई भी नंबर रिपीट नहीं है, सारे अंक एक एक बार आ रहे हैं। फिर देखता हूं मैं सबसे छोटी के बाद में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। देखो सबसे बड़ी संख्या कैसे, सबसे बड़ी संख्या लेने के लिए मुझे सबसे बड़ा अंक लेना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा अंक है हमारे पास 6, फिर उससे छोटा अंक कौन सा है 4, और फिर उससे छोटा 1। यानी मैं जब 3 संख्याएं ले रहा हूं तो मुझे सबसे बड़ी संख्या भी मिल रही है, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई और ये सबसे छोटी संख्या। पर कब, जब मैं अंकों का रिपीटिशन नहीं कर रहा हूँ, कि अंकों को बार बार नहीं लिख रहा हूँ। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसे ही होता 1, 4, 6 से, देखो अगर मैं इसको इस तरह लिखता, संख्याओं का रिपीटिशन भी आप कर सकते हो, 1, 4 और 6 अंकों, तो 3 अंक की संख्या बनानी मेरे को इनमें से यूज, और संख्याओं का क्या होना रिपीटिशन। तो आप क्या कहते हैं, सबसे छोटी संख्या क्या करते हैं, आप लेते हैं 1, 1, 1, क्योंकि संख्याओं का तो रिपीटेशन है, तो मैं तो इसी को बार बार रिपीट करके बना लूँगा, मुझे इनकी ज़रूरत ही नहीं है। आप ये कहते हैं कि हाँ सबको यूज़, तो मैंने यूज़ किया ना, लेकिन अब देखो 3 अंकों की चाहिए तो मैं तो ये 3 ही बनाऊँगा। उसके बाद में सबसे बड़ी, सबसे बड़ी आप कहोगे ये, क्योंकि मैं संख्याओं का अंकों को क्या कर रहा हूँ रिपीटेशन कर रहा हूँ, तो सबसे छोटी ये मिल जाएगी और सबसे बड़ी ये। लेकिन सुनो, 2 तरह के क्वेश्चंस बने हमारे इसमें, कैसे देखो, अंक 1, 4, 6 को यूज किया और कोई भी रिपीटेशन नहीं हो रहा, तो मेरी सबसे छोटी हो गई 146 और सबसे बड़ी संख्या हो गई मेरे पास 441। और जब मैं संख्याओं का रिपीटेशन कर रहा हूँ इन्हीं अंकों को यूज करते हुए, तो सबसे छोटी संख्या हो गई 111 और सबसे बड़ी संख्या होगी 666। अब आगे देखो मैं संख्याओं को और किस तरह से संख्याओं के साथ खेल सकता हूँ।
उसके लिए क्या करूँगा मैं, संख्याओं के साथ देखो, मैंने कहा कि मेरे पास 149, चलो मैं अंकों के साथ लेता हूँ, अंकों के साथ क्वेश्चन बनाता हूँ। मेरे पास अंक है 4, 9, 5 और 7, ये मेरे पास 4 अंक है। इन भाई अभी आपने जो एग्जाम्पल किया था 3 अंक का ले गए, अब 4 अंक का ले लेते हैं। इन अंकों का यूज करते हुए, इन अंकों को लेते हुए सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कंडीशन रखी है मैंने कि अंकों का रिपीटेशन नहीं होगा, यानी अंक बार बार नहीं आएंगे, यानी एक अंक एक ही बार आएगा। सबसे छोटी संख्या 4 अंक की, और 4 ही अंक होने चाहिए, 4 अंक, यानी इन चारों को यूज कर सकता हूं मैं। तो जो सबसे छोटा अंक होगा वो पहले ले लूंगा सबसे छोटे के लिए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा। तो ये मेरे पास सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की मिल गई, 4579। अब देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये सबसे छोटी थी, अब बढ़ लूंगा सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़ा अंक कौन सा, इसमें 9, उससे छोटा अंक कौन सा है 7, रिपीटेशन नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। फिर 7 के बाद में 5 और 5 के बाद में 4, यानी यहां मुझे सबसे छोटी संख्या मिल गई और यहां सबसे बड़ी संख्या मिल गई। अगर अब यहां क्वेश्चन पूछता कि इन अंकों को यूज करते हुए सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताओ, तो देखो अंतर क्या होता है। अगर मैं इनका अंतर लूंगा तो सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा 4579, इनका अंतर निकाला मैंने, तो कितना हो गया, 4 में से 9 नहीं जाते तो 14, 14 में से 9 गए तो 5, या कितना रह गया 4, 4 में से 7 नहीं जाते, 1 हासिल कर लिया 14, 14 में से 7 गए तो 7, यहाँ कितना रह गया, यहाँ रह गया 6, 6 में से 5 गया तो 1, और यहाँ कितना हो गया ये 5, यानी 5175 मुझे मिला जब मैं इन अंकों को यूज करता हूँ। अब मैं क्वेश्चन को इस तरह चेंज करता हूँ कि मैं क्या लेता हूँ, देखो मैं लूँगा जब अंक रिपीट हो सकते हो, जब अंक रिपीट होंगे तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 4 4 4 4, क्योंकि मैं तो एक ही अंक को यूज कर लूँगा। भाई रिपीटेशन अलाउड है ना मेरे पास, तो मैं तो रिपीटेशन अलाउड कर सकता हूँ। फिर सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ये अंक 9 को यूज करूँगा। भाई इनको यूज करते हुए मैं एक अंक को यूज करूँ या इसको यूज करूँ, किसी को भी यूज करना, मुझे तो कह दिया कि जब वो रिपीटेशन अलाउड है, यानी पुनरावृत्ति अलाउड है। अब इसका अंतर निकाला मैंने, तो अंतर निकालने के लिए देखो 9999 में से माइनस कर दिया 4444, तो मेरे पास कितना आ गया 5 5 फिर 5 और ये 5, 5555। तो अब आप देखो कहाँ जब क्वेश्चन कहे कि सबसे छोटी अंकों का रिपीटेशन नहीं हो, सबसे छोटी संख्या जब अंकों का रिपीटेशन हो, सबसे बड़ी संख्या जब अंकों का रिपीटेशन ना हो, सबसे बड़ी संख्या जब अंकों का रिपीटेशन हो, और उनका अंतर। फिर आगे देखो अगले में देखते, टॉपिक में देखते अपन संख्याओं को आरोही क्रम में लगा दिया। संख्याओं को बनाना कैसे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये कहता है कि मैंने लिया 1 2 3, ये मेरे पास एक संख्या है, इस एक संख्या से मैं इनके अंक चेंज करूंगा, यानी इनका प्लेस चेंज कर रहा हूँ, स्थान चेंज कर रहा हूँ। देखो ये वाला स्थान है, ये इसे हम बोलते हैं इकाई, इसे हम बोलेंगे दहाई, और ये हो गया हमारा सैकड़ा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको वंस, टेंस,
और 100। अब हमने कहा कि इन अंक है ना, एक संख्या है, इन अंकों को चेंज करते थे, अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। तो मैं क्या बना सकता हूँ, देखो मैंने किया 2 1 3 लिख सकता हूँ मैं 1 2 3 को। मैं और क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 3 1 2, ये भी लिख सकता हूँ। और क्या बना सकता हूँ मैं इसको, मैं बना सकता हूँ 3 2 1। यानी मैं देखो, अब देखो यहाँ जैसे मैंने लिखा 123 इकाई दाई सैकड़ा, 3 अंकों को यूज किया, 3 अंकों को यूज किया मैंने, फिर मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, संख्याओं का ऑर्डर चेंज किया। उसी भाग में यहाँ भी मैंने ऑर्डर चेंज किया, यहाँ 1 को पहले रख दिया, 2 को सेकंड, या इकाई दहाई सैकड़ा हो गया। यहाँ देखो इकाई दहाई सैकड़ा और यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जहाँ हमें मालूम पड़ जाएगी कि संख्याओं को कैसे चेंज करते हैं। जैसे मैंने लिखा 513, तो इसकी संख्या जो अंक है उनको चेंज कर रहा हूँ। तो क्या क्या बन सकता है इससे बन सकता है 5 3 1, एक ही अंक बन सकता है, और 3 1 5 ये बन सकता है, और 5 3 1 हो गया, 1 3 5 ये बन सकता है। इस तरह देखो संख्याएं हम बदल देते हैं। तो आज आपने क्या सीखा संख्याओं के बारे में, उनको अवरोही आरोही क्रम में लगाने से उनको हम संख्याएं बनाए, अंकों से संख्याएं बनाएं। तो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास थी। अगली क्लास में यहीं से हम जो कक्षा 6 का चैप्टर है हमारा संख्याओं की जानकारी फिर शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।